तभी आपका डाटा सुरक्षित है। अन्यथा अगर किसी दिन भी हार्ड ड्राइव आपका गड़बड़ हुआ तो आप अपने सारा डाटा से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उसी ड्राइव पर, उसी लैपटॉप डेस्कटॉप पर आपका पूरा बिजनेस रन कर रहा हो और पूरा बिजनेस का डेटा आप खो सकते हैं। और ऐसा कई केस मेरे पास आया है। हेलो नमस्कार, कोजी कंप्यूटर्स डेटा रिकवरी लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटलॉकर के बारे में। बिटलॉकर ऐसी चीज़ है जो हार्ड ड्राइव में अक्सर जाने या अनजाने में इनेबल हो जाती है और अक्सर लोगों को तब पता चल रहा है जब उनका हार्ड ड्राइव खराब हो रहा है, डेटा रिकवरी के लिए जा रहे हैं, तो उस समय पता चल रहा है कि इसमें बिटलॉकर का इंक्रिप्शन लगा हुआ है। और उसके बाद पता चल रहा है कि उनके पास न उसका रिकवरी की है और ना ही उनको पासवर्ड मालूम है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको तो ये भी नहीं पता कि बिटलॉकर क्या होता है और यह कैसे इनेबल हो गया। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, बिटलॉकर विंडोज 10 का एक इंक्रिप्शन सिस्टम प्रणाली है जो आपके डेटा को सुरक्षित करने के लिए उसने तैयार किया हुआ था, ताकि अगर आप अपना डेटा हार्ड ड्राइव में रखते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव आपका लैपटॉप में यूज होता है या कंप्यूटर में, तो आपका जो भी आप वीडियो, फोटो और भी डाटा रखते हैं वह सुरक्षित कैसे रहे या कोई दूसरा उसको ना खोल पाए। केवल आप ही पासवर्ड डाल के उसको लॉक कर लीजिए और पासवर्ड डाल के फिर खोल लीजिए और सुरक्षित रहे आपके पास, इसके लिए उसने बनाया था। लेकिन जो कुछ ऐसे मित्र बंधु हैं जो इसके बारे में जानते हैं, वो जानबूझकर लगाते हैं, तो सही है। लेकिन बहुत से ऐसे मित्र हैं जो जिनके कंप्यूटर में अनजाने में यह इनेबल हो जाता है और उनको बाद में अपना डाटा गायब होते देख उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, यह कैसे है। यह वीडियो किनके लिए ज़रूरी है यह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप भाइयों को बता दें, जो लोग भी कंप्यूटर डेस्कटॉप वर्जन और या तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इस तरह से इन दोनों में ही हार्ड ड्राइव का उपयोग होता है। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हार्ड ड्राइव यूज है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और मुझे लगता है सब लैपटॉप और डेस्कटॉप में हार्ड ड्राइव यूज होता है, उसी में आप डाटा रखते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि डाटा को जब भी वह रखता है, डाटा मतलब जब भी मैं बार बार डाटा कहूँगा तो आप अपना वीडियो, फोटो, काम किया हुआ डॉक्यूमेंट, कोई प्रोजेक्ट या जो कुछ भी है कंप्यूटर में आप रखते हैं उसको डेटा ही कहेंगे, ठीक है। तो उसको इंक्रिप्शन करके कैसे रखा जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, या इस इमेज में आपको दिख रहा है हाउ इंक्रिप्शन वर्क, इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिखे हैं दिस इज कोड और यह एक फाइल है जो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, यानी अभी यह इनक्रिप्ट करके रखा नहीं गया। और इंक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आप इंक्रिप्शन मतलब समझिए आप ताला लगा रहे हैं अपने डेटा पर, और ताला लगा रहे हैं तो आपको चाबी की भी जरूरत पड़ेगी। चाबी वह होता है जो आप पासवर्ड डालते हैं या तो उसका रिकवरी की, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड डालेंगे उसको आपको याद करके रखना है। तो जब आपके डाटा पर ताला लग जाता है तो इंक्रिप्शन क्या करता है, उसका एक एल्गोरिथम होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। अलग अलग इंक्रिप्शन का अलग अलग कोडिंग होता है, या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू या तो किसी चिप के द्वारा भी इंक्रिप्शन होता है। तो हमें इस बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस हमारा डाटा सुरक्षित कैसे रहे, जाने अनजाने में मेरा डेटा लॉस ना हो, इसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो इंक्रिप्शन के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और जब उससे डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है तो आप यहाँ देखिए वही जो दिस इज कोड लिखा गया है वही आपको यहाँ पर किस तरह से टूटे फूटे भाषा में लिख करके सेव किया हुआ है। यानी जब भी आप इंक्रिप्शन लगाएंगे या ताला लगाएंगे तो उस फाइल को अंदर वह तोड़ मड़ोड़ करके रखेंगे, ठीक। और उसके बाद जब आपको फाइल एज इट इज फिर चाहिए तो उसको जब वो सही करके ले आता है और दिखाता है तो उस चीज को, उस प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में डाटा को तोड़ मड़ोड़ के आप अंदर रख दिए ताकि दूसरा कोई उसको जान ना पाए, उस तरफ खोले भी तो खुले ना, ठीक। और डिक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि जब उस तोड़े मड़ोड़े डाटा को आपके उसी पासवर्ड के द्वारा जब सही करके दिखाया जा रहा है तो उसको डिक्रिप्शन हो जाता है। तो जब आप डिक्रिप्ट करके डाटा को फिर सही से देखना चाहेंगे तो फिर उसी चाबी की जरूरत पड़ेगी, और इस चाबी को आप, चाबी मतलब उस पासवर्ड को डालेंगे तो आपका डाटा फिर से यह सही सलामत जो आप रखे थे उसी तरह से यह दिखने लगेगा। तो ये है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन।
इसके हानि और लाभ क्या है? जब भी आप इंक्रिप्शन लगाएंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, या कोई भी डाटा एक्सेस करेंगे तो थोड़ा स्लो होगा। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। अगर पासवर्ड दूसरे आदमी को नहीं पता है तो वह आपका डाटा खोल के देख नहीं पाएगा। ठीक, आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बिटलॉकर को माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ साल पहले लॉन्च किया, जो विंडोज़ के प्रो वर्जन में और इंटरप्राइजेज वर्जन में अक्सर मिलता है, और ऑटोमेटिक अगर ओरिजिनल यूज़ करते हैं तो वह इनेबल भी हो जाता है। बाकी जो लोग भी पायरेटेड यूज़ करते हैं तो उसमें आप इनेबल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और इस समय विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 चल रहा है तो इसमें अक्सर रहता है, और कभी कभी यह इनेबल हो जाता है और लोगों को पता नहीं रहता है। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है कि आपके हार्ड ड्राइव पर इंक्रिप्शन लगा हुआ है बिटलॉकर का या नहीं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जब भी आप अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे और उसमें इंक्रिप्शन लगा होगा तो आपको आपके ड्राइव पर इस तरह से एक ताला दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ड्राइव पर एक ताला जैसा दिखेगा, जिससे पता लगता है कि इस ड्राइव के पार्टीशन पे एक इंक्रिप्शन इनेबल है विंडोज 10 का। ठीक है, आप पूरी हार्ड ड्राइव पर लगा सकते हैं अगर एक ही पार्टीशन है तो, या तो अलग अलग पार्टीशन पर भी इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। ओके, और यह इनेबल माई कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं? आप जब भी यहाँ आप देखिए, जब भी आप ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इस तरह से फंक्शन खुलता है। इस फंक्शन में आपको यहाँ मिलेगा टर्न ऑन बिटलॉकर। टर्न ऑन बिटलॉकर पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो वह इंक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस ड्राइव पर, और आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, या तो रिकवरी की आपको ड्राइव में ही बता देता है, उसको आपको सेव करके सुरक्षित करना रहता है। अब जब ड्राइव में इंक्रिप्शन लग गया है, उसको जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स मिलेगा, और इसमें आपको पूछेगा, यहाँ देखिए लिख रहा है इंटर द 48 डिजिट रिकवरी की टू अनलॉक दिस ड्राइव। यानी उस ड्राइव को अगर खोलना है तो 48 अंक का जो वह कोड जनरेट करके आपको दिया है वह कोड आपको इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप डालेंगे तभी यह ओपन होगा, नहीं तो उस ड्राइव को आप ओपन नहीं कर सकते। या तो इसका शॉर्टकट पासवर्ड भी होता है, जो आप पासवर्ड इसमें सेट किए रहेंगे वो पासवर्ड डालना होता है। तो यह दो चीज़ जरूरी होता है। अब इसके बारे में हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, आइए इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी लोगों को भनक तब लग रही है जब उनका हार्ड ड्राइव खराब या क्रैश हो रहा है, ठीक, और वह डेटा रिकवरी के लिए रिकवरी लैब पर जा रहे हैं। तब अचानक पता चल रहा है कि इनके ड्राइव में तो इंक्रिप्शन इनेबल था और इनको पता ही नहीं। अगर हम लोग पूछते हैं कि भैया आपके ड्राइव में इंक्रिप्शन इनेबल है बिटलॉकर का, आप इसका पासवर्ड बताइए या रिकवरी की दीजिए, तो वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता था। तो यह अनजाने में भी लग जाता है। जैसे आप कभी भी काम कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर पर जब किसी पार्टीशन पर राइट क्लिक करते हैं तो इनेबल हो गया, या तो अगर आप विंडोज 10 का ओरिजिनल विंडोज इंटरप्राइजेज या प्रो वर्जन अगर लैपटॉप लेते हैं और जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के आप इसको एक्टिवेट करते हैं, किसी लैपटॉप में ऑटोमेटिक वह इनेबल हो जाता है, तो इंड यूजर को पता नहीं चल पाता है। ठीक, अब बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जो लोग लैपटॉप बेच रहे हैं और विंडोज लोड कर रहे हैं और वो नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक चेक करने का भी तरीका है। आप CMD में जाइएगा, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, मैं अभी वीडियो आगे जोड़ दूंगा, और उसमें एक कोड लिखना होता है जो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। उसको लिख के आप इंटर दबाएंगे तो आपके सारे ड्राइव का बिटलॉकर इनेबल है या नहीं आपको पता चल जाएगा। अब रही सावधानी वाली बात, जो भी लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर मित्र हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, जो भी लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर मित्र हैं जिनके सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, वह एक बारी इसको जरूर चेक कर लें, और अगर बिटलॉकर इनेबल है तो आप या तो उसका रिकवरी की या पासवर्ड का व्यवस्था कर लें, ढूंढ लें। अगर नहीं मिलता है तो जो भी आप डाटा रखे हैं अपने ड्राइव में, उस ड्राइव का डाटा का एक बैकअप बनाएं। इसलिए यह वीडियो बनाना पड़ा। एक मेरे फोटोग्राफर मित्र आए थे जिनके पूरे सीजन का उसमें वेडिंग का डाटा था, लेकिन उनको नहीं पता था, लैपटॉप में रखे थे और इंक्रिप्शन ऑन था, ड्राइव खराब हुई। अब इंक्रिप्शन का कोई ना तो रिकवरी की है ना पासवर्ड है, और अभी इसको क्रैक करने का वैसा उचित संसाधन भी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी फोटोग्राफर या बिजनेस ओनर मित्रों से मेरा अनुरोध है
कि एक बार अपने डेस्कटॉप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जा, तभी आपका डाटा सुरक्षित है। अन्यथा अगर किसी दिन भी हार्ड ड्राइव आपका गड़बड़ हुआ तो आप अपने सारा डाटा से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उसी ड्राइव पर, उसी लैपटॉप डेस्कटॉप पर आपका पूरा बिजनेस रन कर रहा हो और पूरा बिजनेस का डेटा आप खो सकते हैं। और ऐसा कई केस मेरे पास आया है, इस करके इसको जरूर चेक करें। बाय द वे, अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या हार्ड ड्राइव क्रैश होता है तो अगर आपको डेटा बचाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोजी कंप्यूटर्स डेटा रिकवरी लैब एक उचित डेटा रिकवरी लैब है जिसमें आपको बेहतर सुविधा मिलती है और प्रोफेशनली तरीके से डेटा रिकवरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सॉफ्टवेयर ले लिए और उस पर बस हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सारा सिस्टम लगाए हुए हैं और यहाँ पर गोरखपुर में डेटा रिकवरी का बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं उचित दाम में। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों तक शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे लोगों का डाटा बचाया जा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।